फेरबदल हुआ है। बड़ी खबर दिल्ली से, गुलाम नबी आजाद की महासचिव पद से छुट्टी हुई है। मोतीलाल बोरा, अंबिका सोनी को भी महासचिव पद से हटाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी महासचिव पद से हटाए गए हैं। गुलाम नबी आजाद चिट्ठी लिखने वाले वो 23 नेताओं में से एक, जिन्होंने आवाज बुलंद की थी और ये मांग रखी थी कि कांग्रेस में नेतृत्व पर विचार होना चाहिए। वो चिट्ठी जिसके बाद से कांग्रेस की अंदरूनी कलह भी सामने आ रही थी और लगातार गुलाम नबी आजाद अपनी आवाज मुखर कर रहे थे और कह रहे थे कि यदि कुछ सोचना नहीं है तो फिर आगामी 50 सालों तक विपक्ष में बैठे रहने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसके की कयास लगाए जा रहे थे कि आवाज उठाने पर कार्रवाई हो सकती है भविष्य में उन 23 नेताओं पर जिनका जिक्र सामने आ रहा था। आसिफ इकबाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। आसिफ, कयास पहले से थे, गुलाम नबी आजाद पर कार्रवाई हो सकती है, तो इसे कार्रवाई माना जाएगा या नहीं? बिल्कुल माना जाएगा। देखिए, साफ तौर पे है कि कांग्रेस पार्टी में आप ये समझिए कि ये पहली कार्रवाई नहीं बल्कि इससे पहले भी कार्रवाई हुई, जब पार्टी में पूरे मनीष तिवारी को और खास तौर पे शशि थरूर को भी उनके पद से हटाया गया था। जब लोकसभा में कमेटी की फिर से रिजोल्यूशन हुई, वहां पे गौरव गगोई को तरजीह दी गई मनीष तिवारी के ऊपर। तो साफ तौर पे उस दिन ये इंडिकेशन लग गया था कि जो लोग, और क्योंकि साफ पार्टी में भी इस बात की डिमांड हो रही थी, इस बात की मांग हो रही थी कि जो भी 23 लोगों ने लेटर लिखा, खास तौर पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी के, उसको खिलाफ में माना जा रहा है। कांग्रेस जो दूसरे वरिष्ठ नेता थे, चाहे वो अहमद पटेल की बात कर ले, दिग्विजय सिंह की बात कर ले, जिन लोगों ने लेटर पे साइन नहीं किया था, जिन लोगों का लेटर से इत्तेफाक नहीं था, वो तमाम लोग ये बात कह रहे थे कि इस तरह के लेटर लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। और वही हुआ। लेटर के बाद कार्रवाइयां हो रही हैं और उन कार्रवाइयों में ही ये इसको जोड़ कर देखा जा रहा है, क्योंकि आज जो लिस्ट जारी हुई है वो बहुत बड़ी है। आप सोचिए, पंजाब के प्रभारी के पद से उनको हटा दिया गया आशा कुमारी को, अगर हरियाणा के प्रभारी के पद से हटा दिया गया गुलाम नबी आजाद को, तो अंबिका सोनी को हटा दिया गया, पंजाब में नया प्रभारी दे दिया गया, आप समझिए हरीश रावत को। तो अब कहीं ना कहीं से इस बात को समझिए कि ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी चीजें। इसको कांग्रेस पार्टी से जोड़कर देखा जाए, कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पे ये पहले भी बना रखा था कि उसके बाद क्या होने वाला है, और वही हुआ जिस बात का अंदेशा था। मैं आपको बताऊं कि स्पेशल इन्वाइटी में भी जो कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी कमेटी भी बदली है, स्पेशल इन्वाइटी में बड़े हथप्रभ वाले नाम है। जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है वी श्रीनिवास, उनका नाम आया। NSCY के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है। तो ये बात कहीं ना कहीं से उनका नाम ये बात जाहिर कर रहा है कि किस तरीके से चीजें। लेकिन आसिफ, एक सवाल ये भी है, मोतीलाल बोरा तो बिल्कुल खास माने जाते हैं और कोसा अध्यक्ष भी वो पार्टी का अब तक जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे, और अंबिका सोनी, ये दो नाम तो उन लोगों में शायद नहीं थे जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी। बिल्कुल, लेकिन ये मोतीलाल बोरा का स्वास्थ्य कारणों की वजह से है, ये बात तो तय थी। अंबिका सोनी को हो सकता है कि अगर वहां के बाद किसी और कमेटी में या फिर कुछ और कांग्रेस को जिम्मेदारी देना चाह रही हो, इसलिए अंबिका सोनी का नाम नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा कि अंबिका सोनी उस 23 लोगों में नहीं थी जिन लोगों ने लेटर लिखा था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मोतीलाल बोरा को कोषाध्यक्ष पद से भी हटाया गया। कोषाध्यक्ष पद से भी इसीलिए हटाया गया था क्योंकि वो साफ तौर पे ये माना जा रहा था कि वो उस जिम्मेदारी को अब नहीं संभाल सकते स्वास्थ्य कारणों की वजह से। बिल्कुल, इसीलिए उनके साथ इस तरह की चीजें की गई। लेकिन आसिफ एक सवाल और है कि ठीक है, मोतीलाल बोरा उम्रदराज नेता हैं और स्वास्थ्य कारणों से उन्हें इस पद से हटाया गया है, लेकिन गुलाम नबी आजाद जो ये कह चुके थे कि यदि आप लिंक साबित कर दें बीजेपी से तो इस्तीफा दे देंगे, उन्हें इस पद से हटाया जाना, मल्लिकार्जुन को इस पद से हटाया जाना, ये बताता है कि कांग्रेस में यदि गांधी परिवार के नाम पर आप आवाज उठाओगे और कहोगे कि नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है या होना चाहिए, तो फिर आपकी छुट्टी होनी तय है। मेरी बात अगर आपको आवाज आ रही हो तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मध्य प्रदेश के लिहाज से जो सबसे बड़ी बात है वो दिग्विजय सिंह का दोबारा फिर से मेन स्ट्रीम में वापस होना, क्योंकि दिग्विजय सिंह अभी तक कांग्रेस के इन्वाइटी में नहीं थे, कांग्रेस के सेंट्रल कमेटी में नहीं थे, लेकिन अब समझिए कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में परमानेंट इन्वाइटी में जो नाम है वो दिग्विजय सिंह का सबसे पहला नाम है। तो आप ये समझ सकते हैं कि दिग्विजय सिंह को एक बार फिर से तरजीह दी गई है, तरजीह इनको दिग्विजय सिंह को मिल रही है। और क्योंकि जब ये घटना 23 लीडरों वाली आई थी तो उसमें दिग्विजय सिंह काफी मतलब प्रखर तरीके से आप कह सकते हैं कि काफी मुखर होकर उन्होंने उन तमाम नेताओं को आड़े हाथों, यानी दिग्विजय सिंह को इनाम मिला है। आसिफ बने रही हमारे साथ, जरा दर्शकों तक खबर पहुंचा दें। बड़ी खबर है कि दिग्विजय सिंह का कद बढ़ा है कांग्रेस में, स्पेशल इन्वाइटी में वो CWC में शामिल हुए हैं
और कई ऐसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें उनके पद से हटाया गया है। आसिफ, एक सवाल और है कि ये जो नाम सामने आ रहे हैं जिनको उनके पद से हटाया गया है, और ये किस गुट के माने जाएंगे? सोनिया गुट के, राहुल गुट के, या दोनों गुट के हैं ये? देखिए, अभी हटाए जाने वालों को किसी गुट का नेता कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि अब किस गुट के हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो लोग आए हैं वो लोग जरूर साबित करते हैं कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पसंद है। मैं आपको देखिए कुछ नाम तो जरूर बता दूं आपको। केरला और लक्षद्वीप का प्रभारी तारिक अनवर को बनाया गया है। आप समझिए पंजाब का प्रभारी हरीश रावत को बनाया गया है। ओमन चांडी को आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये भी सोचिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो अभी तक मीडिया प्रभारी थे, उनको कर्नाटक की भी जिम्मेदारी दे दी गई है। जितेंद्र सिंह जो राजस्थान से हैं लेकिन वो काफी एक्टिव रहते हैं, राहुल गांधी के बड़े क्लोज माने जाते हैं, उनको असम की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे ज्यादा अगर किसी को आपको मैं और बता दूं, देखिए सबसे एक हैरत अंगेज और बड़ा नाम जो लेटर लिखने वालों में जरूर थे लेकिन उनका प्रमोशन हो गया, और वो है जितिन प्रसाद, जिनको पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दे दी गई है। राजीव शुक्ला को हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी दी। मैं जितिन प्रसाद का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जितिन प्रसाद उन 23 लीडरों में थे बिल्कुल तो जिन लोगों ने लिखा था उसमें मानिकचंद टैगोर को तेलंगाना और जितिन प्रसाद को पश्चिम बंगाल दिया गया है, अंडमान निकोबार दिया गया है और आइसलैंड। बिल्कुल बड़ा फेरबदल है आसिफ, निश्चित तौर पर यह बड़ा फेरबदल है। गुलाम नबी आजाद को उनके पद से हटाया जाना, इस पर लेकर अब आने वाले समय में कांग्रेस से सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो उस चिट्ठी लिखने वाले लिस्ट में शामिल थे, बावजूद उनको नई जिम्मेदारी मिली है। तो क्या इसे कांग्रेस संगठन में फेरबदल माना जाए या फिर इसके पीछे और कारण है? बहुत शुक्रिया आपका आसिफ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।